नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज का सेशन है बहुत खास क्योंकि आज के दिन आप सीखने जा रहे हैं हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग। आप में से बहुत सारे साथी अब तक मुझसे यह सवाल कई बार पूछ चुके हैं कि सर किसी दिन आप ट्रेडिंग करके दिखाओ, और मैं हर बार बचता रहा, भागता रहा कि यार मैं लाइव करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ टेक्निकल बाध्यताएं हैं मेरे साथ, क्योंकि आप सब मेरे बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको जब मेरे बारे में पता है तो लाइव ट्रेडिंग करना मेरे लिए थोड़ा मुसीबत भरा था, क्योंकि मैं बीइंग इन प्रोफेशन कर नहीं पाऊंगा। लेकिन आप लोगों की जिद को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने मित्रों में से एक सर्कल ढूंढी और उन मित्रों को मैंने आज आपके लिए इनवाइट किया है। वो आज आपके साथ इसी सेशन में लाइव आपको सारी जो बातें मैंने आपको आज तक पढ़ाई या सिखाई हैं वो करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो आप मेरे साथ उपस्थित साथीगण हैं उन सबसे बस गुजारिश इतनी सी है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद में भविष्य में कभी भी आप में से कोई भी साथी अगर ट्रेडिंग सीखना चाहेगा तो उसे आज का यह सेशन बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बातें बाजार की पर ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। मैं हर बार ट्रेडिंग की बात करता, आपका सवाल आ जाता करके दिखाओ तो जाने, तो ये सवाल मेरे को हर बार उलझाता रहा। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताई थी कि भाई ट्रेडिंग के कई बेसिक प्रकार हैं। उनमें से स्कल्पिंग कहते हैं ट्रेडिंग को, यदि आपने कुछ मिनट में खरीद के कोई सामान बेच दिया। इंट्राडे कहते हैं कि अगर आपने कुछ मिनट रख के सामान बेच दिया। स्विंग कहते हैं कि अगर आपने शेयर्स को कुछ वीक तक रख लिया तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग कहा गया कि यदि आपने वीक से लेकर के साल भर तक अगर अपने पास में शेयर बचा के रख लिए तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाती है। अगेन ये बातें किताबी ज्ञान की तरह थी, मैं बताने के लिए कोशिश करता था तो हर बार मेरे नीचे इस प्रकार के कमेंट मेरे प्यारे मित्र कर दिया करते थे, सर आपने हमको बातें तो अच्छी बताई हैं लेकिन किसी दिन करके दिखाओ। देखो कईयों ने तो इतना तक मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया, जिस दिन गुरुजी निवेश वाला वीडियो आप करके दिखाएंगे उसी दिन श्री गणेश करेंगे। तो भाई साहब, आपके श्री गणेश के लिए आपने जो मोरल ऑब्लिगेशन मुझ पर डाला, हालांकि डाल तो आपने काफी दिन से रखा है, अब इंप्लीमेंट करने में, थोड़ी व्यवस्थाएं करने में समय लगता है, तो इसलिए मैं आपको आज के सेशन की तरफ लेकर चल रहा हूं। हालांकि इस सेशन को करने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा, यदि आप में से कोई भी साथी आज के सेशन का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो कंपलसरी चीज है दैट इज डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट एकदम ऑनलाइन अकाउंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट खुलने वाला अकाउंट है और इसके बिना कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है। और इसके लिए मैंने आपको एक लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है जिसका नाम है एंजल वन। आप वहां जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के ये जो प्रक्रिया आज हम आपको करके दिखाएंगे ये भी एंजल वन पर ही करके दिखाएंगे। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग हाउस है इंडिया का ये। आप इसके साथ जाकर के ट्रेडिंग करेंगे, बिना डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए कोई चार्ज इस पर देना नहीं पड़ता है। इंस्टेंट डीमैट अकाउंट खुलता है, इसकी वेरिफिकेशन टीम आपके साथ कराती है और उस वेरिफिकेशन में संभव है, क्योंकि आपका पैन कार्ड, आपकी अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब देनी होती हैं, तो संभव है कि आपका 15 से 20 मिनट इफेक्टिवली इसके अंदर जाए, क्योंकि आपको अगर कोई दिक्कत भी आती है तो ये कंपनी आपको सहायता देती है। इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स में और उसमें आपको पूरी जानकारी लिंक पिन करके दी हुई है। चलिए मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी, क्योंकि जब तक हमारे साथी लोग जो हैं जो आपके साथ आज के इस सेशन में साझा होने वाले हैं वो अपने अकाउंट्स को, जब तक डीमैट अकाउंट के फॉर्मेट को, क्योंकि आज वो आपके साथ अपनी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स शेयर करेंगे, तो आप उनकी इंटीग्रिटी जो है ना उसको इस प्रकार से समझ लें कि उनका सर के प्रति इतना प्यार है आपके सर के प्रति कि उन्होंने इस चीज़ के लिए भी तैयारी कर ली कि ठीक है सर, हालांकि हम अपना ऐसे शेयर किसी को करते नहीं है प्रोफाइल, लेकिन आपके लिए हम आपके इस जानने वाले और आपके चाहने वाले साथियों के लिए अपनी लाइव प्रोफाइल शेयर करके उन्हें ट्रेडिंग करके दिखाएंगे। तो इसी क्रम में आज के सेशन में हम आपके साथ में डीमैट अकाउंट के साथ साथ किस प्रकार से वो लोग स्टेप वाइज स्टेप सारी प्रक्रिया करेंगे मैं आपको लेकर बताऊंगा। तो जैसा आपने सबसे पहले स्टेप 1 जानना है, स्टेप 1 ये है कि आप में से अधिकांश साथी अब तक इस तरह से डीमैट अकाउंट को ओपन कर चुके होंगे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। हमने स्टेप 2 तक अब आपको लेकर चलना है। देखिए आपके सामने स्टेप 2 चल रहा है वॉच लिस्ट का। तो उम्मीद है आप में से सभी साथी जिनके पास भी डीमैट अकाउंट है, और अगर आज अगर आप इस चीज को उसी मोबाइल में सुन रहे हैं जिसके थ्रू आप ये पूरी प्रक्रिया करेंगे, तो फिलहाल के लिए सुन लीजिए और मैं अब आपके साथ में लाइव करके पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं। जैसे ही आप एंजल वन पर पहुंचेंगे आपको ये 4 चीजें दिखाई देंगी, 5 चीजें: डिस्कवर, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और फंड। अभी अपने मोबाइल पर मत खोलकर देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने इस वीडियो में लाइव हैं मोबाइल से। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में मेरा वीडियो चला लें
और अपने मोबाइल पर इस प्रकार से आप इस पूरी प्रक्रिया को ऑप्शन में खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने आपके लिए एक वीडियो यहां पर रिकॉर्ड किया हुआ है, हालांकि ये पुराना वीडियो है, लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से 5-7 चीजें यहां आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर पूरी चीज दिखाता हूं और आपको आज के सेशन में बिल्कुल लाइव लेकर चलता हूं, स्क्रीन मिरर करके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है प्रक्रिया। ये देखिए, अब हमने अपने मित्र के मोबाइल को आपके साथ मिरर कर दिया है और मिरर करके आपके सामने ये पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले सेशन वाइज सेशन शुरू करते हैं। तो हमारे जो मित्र उपस्थित हैं इस समय, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे बड़े भाई समतुल्य हैं। सर आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंकित जी। चलिए सर, तो सर जैसा कि आपने यहाँ पर दिखा रखा है कि आप शायद इस समय मैम का अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। सर निवेदन ये है कि सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक सवाल, जैसे स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है निफ्टी और सेंसेक्स। सर ये क्या होती है? सर ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है? सर ये निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो सूचकांक है। अच्छा, मतलब ये हमको एक मार्केट का, ब्रॉडर मार्केट का एक व्यू हमारे सामने देते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से मैं ये कहूँ कि सर अगर सब्जी मंडी के अंदर सब्जियां बिकती हैं तो ऐसे शेयर मार्केट में शेयर बिकते हैं, और मार्केट का भाव क्या है, तो मार्केट के भाव को 50 कंपनियों के भाव को दिमाग में रखते हुए निफ्टी, मुख्य 50 कंपनियों को ध्यान में रखते हुए निफ्टी वाले बताते हैं कि हाँ भाई आज के भाव इस प्रकार से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये ऊपर वाला हिसाब दिख रहा है बच्चों। अब ये जो चल रहा है ना, ये सब कुछ एकदम लाइव चल रहा है ना, इसमें कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। इस समय का एकदम राइट टाइमिंग पर राइट चीज जो है वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करके मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी तरफ सर एक सेंसेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक दूसरी सब्जी मंडी है जहां पर शेयर बाजार बराबर, मतलब हम सब्जी से समझ सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका सही मायने में नाम है। और यहां पर सेंसेक्स में सर कितने, मतलब 30, यानी कि सेंसेक्स के अंदर उस सब्जी मंडी की हजारों एक तरह से जो सब्जी की दुकानें हैं उनमें से टॉप 30 का क्या मतलब वो है, परफॉर्मेंस है, उसको सेंसेक्स शो करता है। तो अगर हम सेंसेक्स की बात माने तो 60,000 का अंक दिखा रहा है कि 60,000 क्रॉस कर गया है सेंसेक्स, और निफ्टी 17,000 क्रॉस कर गया, 17,500 क्रॉस कर गया। ठीक है, तो ये तो सर एनी टाइम एंजल वन के मेन पेज पर आता रहेगा, होम पेज पर आता रहेगा। सर आपको थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा, आपको होम पेज पे आएगा ये वाला। ठीक है, अच्छा सर, अब सर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और अकाउंट। ठीक है, तो आपने सर पहले से ही यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है? बिल्कुल। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। सर यहाँ पे ना ये इन्वेस्टेड अमाउंट और मार्केट वैल्यू, हालांकि हो सकता है कि हमें आपसे ये पूछना पड़े, इन्वेस्टेड अमाउंट का मतलब आपने अभी तक इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कैश मार्केट में कितना इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट ये दिखा। अच्छा, कैश मार्केट में आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये मार्केट वैल्यू मतलब सर ये जो आज के डेट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है। अच्छा, मतलब आप ऑलरेडी 2,18,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो असल मायने में अभी 1,22,000 का ही बचा है। अडानी स्टॉक में मैंने अभी इन्वेस्ट किया था तो इसीलिए ये पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हैं। यानी कि आपको आज लाइव ये पता चल रहा है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर स्टॉक में लगाने पर पैसा कैसे खत्म होता है, या लोगों का पैसा कैसे खत्म होता है, बर्बाद होता है। तो आपके सामने उदाहरण ये रहा, सर जो है वो 1 लाख रुपए का लॉस लेके बैठे हैं, आप में से 3 दिन के अंदर है, और वो भी 3 दिन के अंदर अंदर है। तो मतलब सर ये जो लोग कहते हैं कि भाई स्टॉक में पैसा लगाने पर हमारा पैसा बर्बाद हो गया है ना, और मार्केट में अडानी की वजह से लोगों का इतना नुकसान हो गया, तो अब सही मायने में सर तो ये दिख ही रहा है अब तो। सर नहीं सर, ये दिक्कत क्या है कि जब अपन कोई प्लॉट खरीदते हैं ना, हाँ, तो उसका कभी भाव आपको स्क्रीन पे नहीं दिखता। हाँ, अगर वो स्क्रीन पे दिखने लग जाए ना, तो वहां पे भी ऐसे होगा कि आपने 50 लाख का खरीदा, कल आपको ग्राहक जो 48 का मिल रहा है, बहुत तो सही वो कहा 2 लाख आपको घट, लेकिन यहाँ आपको लाइव दिख रहा है। इसलिए ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ज्यादा डालता है। होता हर चीज में ऐसे ही है। एग्जैक्टली। देखो सर ने कितनी बड़ी बात को बहुत आसान भाषा में कहा है। अब भाई मेरे सीनियर हैं तो अच्छी बातें आपको शॉर्ट टर्म में कहेंगे, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। सामान्यतः अगर हम कभी भी कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लो कि साहब मैंने 50 लाख का एक प्लॉट खरीदा, अब 50 लाख का प्लॉट खरीद के मैं अगले दिन मार्केट में उसे बेचने निकला, पता हो सकता है कि उस समय कोई खरीदार ही मुझे ना मिले, हो सकता है वो ये समझे कि इसकी गरज है, इसको खरीदने की जरूरत है, बेचने की जरूरत है, तो 50 के माल को टूटत में 45 का ही ले लो, 40 का ही ले लो, तो वो हमको ऑन द स्पॉट खरीदार तो मिलता नहीं है प्लॉट के केस में। लेकिन चूंकि हम प्लॉट सेम डे बेचने नहीं निकलते, इसलिए हम सोचते हैं कि हमने 50 का ले लिया, एक दिन ये 60 का होगा, चाहे साल भर बाद हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है। शेयर मार्केट में यह है कि एनी टाइम खरीदार भी उपस्थित है और एनी टाइम विक्रेता भी उपस्थित है। इस वजह से आपको यहां पर भाव चढ़ते और उतरते दिखते हैं। यानी आपने एक बहुत गंभीर बात यहां पर कह दी कि अगर शेयर मार्केट में आना है
तो यदि आप लॉन्ग टर्म की सोच कर term आते के लिए हैं हैं, तब तो आपके लिए मार्केट है। आड़तिया बनकर सेम डे सुबह आऊंगा शाम को जाऊंगा, इंट्राडे करना है तो नॉलेज लेके आना है, है ना, बिना नॉलेज चाहिए उसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए कि भाई आपको लगता है कि साहब आज का भाव ये बढ़ेगा, तो आपकी नॉलेज ही इसमें आपको पैसा दिलाएगी सर, है ना। ठीक है, तो सर आपकी ये बात भी हमने समझ ली। अब हम एक एक करके नीचे और चल रहे हैं सर। जैसे नीचे आ रखा है आईपीओ। बिल्कुल सर। आज चूंकि हमारा सेशन केवल शेयर खरीदने और बेचने को समझाने तक सीमित है, फिर भी अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसकी चर्चा कर लें। आईपीओ है यानी कि भविष्य में सर कोई कंपनी है जो अपना शेयर लेके आने वाली है और वो बताएगी कि भाई मैं पहली बार मार्केट में आ रही हूं तो क्या क्या लेकर आपके लिए आ रही हूं। ठीक है, चलिए सर, और ऊपर क्या है सर जरा करें सर। आप। ये साथ में म्यूचुअल फंड दिया हुआ है सर म्यूचुअल फंड पे किसी दिन और सेशन करेंगे हम, क्योंकि फिर हमारा सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा सर। ठीक है सर। अब सर ये टुडेज पिक क्या दिखा रहा है सर, ये मतलब असल मायने में हम आपसे क्या जानना चाह रहे हैं ना सर, आप हमारे लिसनर्स को केवल आज तो शेयर खरीदते कैसे हैं, पैसे अकाउंट में कैसे ऐड करते हैं, शेयर बेचते कैसे हैं, ये प्रक्रिया करके बता दीजिए सर। ठीक है। तो जैसे अपन सबसे पहले सर होम पेज पे हैं, तो अपन जाएंगे वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में जाएंगे, चले जाइए सर। तो अब अपन यहाँ आ चुके हैं वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट का अगर मैं सही अर्थ समझ रहा हूँ सर, तो एक प्रकार की ये वो लिस्ट हो गई जो हमने अपनी तरफ से चुन के शेयर यहाँ डाल दिए, है ना, हम पे नजर रखना चाहते हैं। अच्छा सर, मैं है ना थोड़ा और भी लेमैन लैंग्वेज में आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर मान लो किसी को शेयर खरीदना है तो खरीदने के लिए सीधा वॉच लिस्ट में थोड़ी पहले तो वो अकाउंट में पैसे वैसे डालेगा कि नहीं डालेगा? तो सर वो बताओ ना कहाँ से होता है वो प्रक्रिया। अपन जाएंगे अकाउंट पे। अच्छा, ये जो 5वां पॉइंट है आपका, ये स्क्रीन पर अकाउंट। अच्छा, अकाउंट पे गए अपन। ठीक है सर, यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं ये। अच्छा, ऐड फंड वाला अपने पास ऑप्शन है। अच्छा, तो ऐड फंड पे अगर अपन क्लिक करके जाते हैं सर, एक बार क्लिक करिए। ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है, चाहे आप यूपीआई से पैसे डाल दो, फोन पे से डाल दो, एचडीएफसी से डाल दो, कितना भी पैसा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, डालना चाहते हैं नहीं अभी रहने दीजिए सर, आपके पासवर्ड वगैरह विजिबल होंगे, रहने दीजिए, है ना। तो फिलहाल के लिए हम ट्रेडिंग बैलेंस दिखा रहे हैं कि यहाँ 5,31,300 रुपया जैसे आपने ऑलरेडी बैलेंस इसमें डाल रखा है। बिल्कुल नहीं, बैलेंस ज्यादा है अभी के लिए इतना प्रेजेंट है क्योंकि मेरी कई पोजीशन। मैं समझ गया, हाँ, मतलब आपने ये पैसा अभी ट्रेड के लिए निकाला हुआ है कि भाई मैं इतने का माल खरीदने के लिए तैयार हूँ। सर वैसे ईमानदारी से एक बात बताओ, आपको डर नहीं लगता क्या 5.5 लाख रुपए आपने यहाँ डाल रखे हैं, कंपनी में है, प्राइवेट कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है? सर कोई डर नहीं है, बहुत सालों पुरानी कंपनी है, 25 साल की हिस्ट्री है। अच्छा, वैसे सर ये मतलब किसी और मतलब सरकारी संस्था से भी रेगुलेटेड होती है? हाँ बिल्कुल सर, सेबी से रेगुलेटेड होती है। सेबी से रेगुलेटेड पे भी कोई ऐसा रिस्क वाली बात नहीं होती जरा। अच्छा अच्छा, मतलब ये डीमैट अकाउंट तो सर अब तो हर तरह का ट्रेड डीमैट के थ्रू ही होता है। हाँ बिल्कुल सर, है ना, बहुत सिक्योर कर दिया गया है पहले के कंपैरिजन में भी। अच्छा, तो मतलब आप जो ये पैसा यहाँ पे बैलेंस ऐड करके रखे हुए हैं, तो ये तो आपने पैसा डाल दिया, ठीक है। अब सर मुझे ये बताओ कि आपने ये पैसा डालने के बाद में अब इस पैसे को यूज करना है अपन को, है ना, तो आपने अकाउंट पे जा करके तो यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। अब सर वापस वॉच लिस्ट पर चलिए आप। अच्छा, अब वॉच लिस्ट पर हमने आपके द्वारा जो शेयर आप लोग लेना चाहते हैं वो देख लिए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक दिख रहा है, एसबीआई दिख रहा है, टाइटन दिख रहा है, एशियन पेंट दिख रहा है। आपने 5 शेयर अपनी नज़र में रख लिए, लेकिन सर जैसे आम बोलचाल की भाषा में अगर हम समझना चाहें तो ये बताइए कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मार्केट में जाके चुनना पड़ता है पहले या फिर सीधा जाके चुनना पड़ता है? मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं, शेयर से शेयर सेलेक्ट करके दिखाइए। जैसे अपन ने सपोज एक शेयर डाला एचडीएफसी। नहीं सर, मैं और थोड़ा सा लेमन तरीके से पूछता हूँ, है ना, ये समझ के बताओ कि मुझे बिल्कुल जैसे मैं एंजल 1 पे पहुंच गया, एकदम फ्रेशर हूँ, मुझे कोई पोजीशन नहीं पता, कोई वॉच लिस्ट नहीं पता, क्या नहीं पता, मुझे क्या दिखेगा डे 1 पे आते ही? सर डे 1 पे आते होम पेज आएगा। होम पेज आएगा, ठीक है। अब होम पेज पर मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा शेयर लेना है। हाँ ठीक है। तो मुझे किसी भाई ने कहा कि यार आज जाके एशियन पेंट खरीद ले, ठीक है, या आपको कहा कि एचडीएफसी बैंक खरीद, एचडीएफसी बैंक खरीद ले, तो मैं यहाँ सर्च पे जाऊंगा सर, फिर सर पहले वॉच लिस्ट में जाएंगे। अच्छा, पहले वॉच लिस्ट पे जाऊंगा, वॉच लिस्ट में यानी कि सबसे पहले मुझे होम दिखा लेकिन फिर मैं गया वॉच लिस्ट पे, ठीक है। फिर सर ऊपर सर्च बार है। हाँ बिल्कुल, ये रही सर, ठीक है। सर्च बार में जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं आप उसका नाम डालेंगे। जैसे सर, जैसे आपको एचडीएफसी खरीदना, ठीक है, डालिए आप। आपको टूटा फूटा नाम भी पता है एचडीएफसी। अच्छा ठीक है सर। अब जैसे अपन एचडीएफसी डाल रहे हैं, कई सारे ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गए, बिल्कुल हो गए सर, जिनमें एचडीएफसी वर्ड कॉमन है। हाँ ठीक, सही बात है सर। अब इसमें एचडीएफसी बैंक भी है। हाँ, और एचडीएफसी बैंक भी दोनों जगह है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिक्री है और नेशनल स्टॉक में बिक्री है। हाँ जनरली सर ऐसा तो दोनों एक्सचेंज अच्छे हैं, जनरली जो वॉल्यूम होता है वो एनएससी पे ज्यादा होता है। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे मोस्टली, मतलब एनएससी पे ज्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है कि
ज्यादातर लोग एनएससी पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। ओके, कर किसी में भी सकते हैं, वो अच्छा इक्वल है, लेकिन लेकिन ज्यादा सर नंबर तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा दिखता है 60,000। नहीं सर, वो सेंसेक्स की वो पुराना एक्सचेंज चल रहा है, वो वैल्यू ज्यादा दिख रही है, अच्छा। लेकिन अभी भी जो ट्रेड होते हैं ना मोस्टली वो एनएससी पे ज्यादा होते हैं, बीएससी पे कम ओके होते हैं। ओके 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 ओके, तो जितने भी बड़े ट्रेडर लोग हैं वो एनएससी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। समझ गया समझ गया समझ गया समझ लेकिन रेट दोनों पे सेम ही मिलेगा, ठीक है। आपको अंतर डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे मैं एक बार दोनों को डाल लेता हूँ, एचडीएफसी बैंक सपोज सर एक मिनट सर, बीच में एक बच्चे ने सवाल पूछा है और वो ये है कि सर जी पैसे वापस भी निकाल सकते हैं क्या अगर हमने मान लो शेयर नहीं लेना? हाँ बिल्कुल। तो जो आपके अकाउंट में 5.5 लाख दिख रहे थे, मैं भी बता देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। नहीं वो बाद में दिखा देना, लेकिन ये सवाल रखना हाँ, कि तुरंत। हम आप अपने अकाउंट में भी वापस पैसे ले जा सकते हो। अभी अपन आज रिडम्पशन डालेंगे तो ये कल तक सुबह तक अपने पास पैसा वापस हाँ, क्योंकि अब T+1 सिस्टम आ चुका है, हाँ, तो सुबह तक वापस आ जाएगा। सुबह तक पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। कई बार ठीक सेम डे भी आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर अब जैसे ये HDFC बैंक है, अब लेके दिखाइए आप इसे। सर एचडीएफसी बैंक में दोनों डाल देता हूँ, बीएससी और एनएससी पे। अच्छा ठीक है, आप देखो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का भाव दोनों पे सेम चल रहा है। भाव लगभग सेम चल रहा है, बिल्कुल सही कह ये रहे हैं ज्यादा मैटर नहीं करता आप। हाँ हाँ कि ये मैं एनएससी पे लूँ बीएससी पे लूँ, इस ठीक पे है। अपना ध्यान फोकस तो नहीं अब करना। आपने सेलेक्ट करके स्टार मार्क करके उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में डाल लिस्ट में दिया। डाल दिया। ठीक है, यानी सबसे पहले तो आप गए थे सर्च पे, सर्च पे जाकर के आपने कोई नाम किसी ने बताया कि भाई तू आज जाके ये ले। सर मान लो किसी ने कोई नाम ही नहीं बताया, बेचारा फिर पहुंच गया तो सर लेकिन ये तो पता है, जैसे अगर मैं सब्जी मंडी में जाऊंगा तो मुझे ये तो पता है कि मुझे क्या टमाटर लेना खरीदना है, है। टमाटर खरीदना है, जैसे मैंने आपको रिलायंस खरीदना है, समझ गया तो समझ आप रिलायंस तो डालेंगे ना, तो सही रिलायंस की बात है, स्पेलिंग सही। थोड़ी सी डाल ले, गूगल से देख ले अपन कि ये सपोज अपने रिलायंस की स्पेलिंग डाल दी, हाँ हाँ तो ये हाँ, रिलायंस अपने सामने आ जाएगा, तो ये समझ रिलायंस गया, समझ मैंने गया। ऐड कर ली। तो ये स्टार मार्क लगते ही वो आपकी वॉच वो लिस्ट watch में list चला में आ गया। जाएगा। ठीक है, तो जैसे सर ये जो माइनस के ऊपर गिरने के साइन आ रहे हैं, इसका मतलब रिलायंस आज नीचे गिर रहा है। नीचे चल रहा है, वो दिख रहा है 11 रुपए नीचे चल रहा है। अच्छा, जो नीचे आ रहा है 12 रुपए नीचे चल रहा है, 13 रुपए उसका परसेंटेज भी लिखा हुआ है, कितना परसेंटेज अच्छा अच्छा। और HDFC बैंक जो है वो आज ऊपर चल रहा आज है। ऊपर चल रहा है। तो सर जैसे आप HDFC पे करिए सर, आज कम से कम ऊपर चल रहा है तो ऊपर वाले के ही लेते हैं। सर जैसे अपन हाँ एचडीएफसी ले लेते हैं, ये अपन ने उठा लिया NSE से सर, ये एनएससी से लिया, ये NSE ये रहा और आपने इस पे क्लिक मार दिया। इसके साथ आप देखिए इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। हाँ जैसे, हाँ सर कैसे अब टॉप सर गेनर लिखा हुआ है। टॉप गेनर हाँ। मतलब इसका सर? सर टॉप गेनर का मतलब है जो आज जो बढ़े हुए शेयर है जी, उनमें ये एचडीएफसी का भी एक शेयर है जो बढ़े हुए शेयरों में काफी ऊपर में है। ये अच्छा, मतलब मुख्य शेयर जो बढ़े हुए हैं उनमें ये इसका नाम है। तो एक तरह से आज की निफ्टी जो डिसाइड हो रही होगी वो इसकी वजह से हो रही होगी, इसका काफी इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा इम्पैक्ट काफी होगा, समझ में आ गया। तो जैसे सर ये HDFC बैंक अपन ने देखा, तो टॉप गेनर पर आप क्लिक करिए। अब मैंने इस पे क्लिक किया। अब सर मुझे इसके बारे में पढ़ना है कि ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये अडानी की तरह बबूला तो नहीं बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो अपन क्या करेंगे इसमें, नीचे चलें सर, अब अपन हम ऊपर देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू आ रहा है। ओवरव्यू आ रहा है, कहाँ आ रहा है सर? ये आप ऊपर अच्छा ये रहा ओवरव्यू, हाँ ठीक है, इससे ग्राफ बना हुआ आ रहा है। ये आ गया सर। इस ग्राफ से हमको ये पता लग रहा है कि आज इसका ग्राफ कैसे चल रहा है। अच्छा, मतलब उठ रहा है तेजी से। इसकी डिटेल में भी जाना चाहेंगे तो अपन जा सकते हैं, लेकिन आज उतना डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, ऊपर नहीं लिख रखा है ओपन कितने पे हुआ ये आज 1611 पे ओपन हुआ था ये, हाई इसका कितना गया, हाई 1640 रुपए तक चला गया था ये, फिर लो कितना गया, 1607 तक, और कल का ये क्लोज मतलब कल कितने बजे कितने पे बंद हुआ। अच्छा 1603 पे कल बंद हुआ था ये। तो अभी अपने को ये लग रहा है कि ये लगभग हाई के आसपास है। ठीक है, तो और अभी तक इतना टाइम निकल चुका है 3 घंटे, और अभी भी हाई के आसपास ही है। हाँ हाँ, इसका शायद मतलब ये मैं प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मजबूत है। अच्छा, क्योंकि ये मार्केट नीचे भी आया तो ये उतना नीचे नहीं आया, ये हाई के आसपास है, तो इसमें दम है, मतलब अपन ये मान के चल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर अपने को पता करनी है, हाँ हाँ, तो वैसे तो टेक्निकल डेरिवेटिव तो बहुत बाद की बात हाँ, हो हाँ, जाएगी, फिर भी सबसे सर फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। फंडामेंटल्स पे आ गए अपन। हाँ, फंडामेंटल में कुछ बाय डिफॉल्ट आप देखो एंजल ने ये बहुत अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। जैसे इसकी क्वालिटी के बारे में इन्होंने बता रखा है 5 out of 5। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके, अच्छा मतलब एक तरह से इसने खरीदने से पहले आपको एक रिव्यू दे दिया, एक रिव्यू दे दिया, और इसने ये तक रिव्यू दे दिया कि 1 साल के अंदर ये 7.7% का रिटर्न तो देता ही है। हाँ, पुराने अनुभव से। हाँ नहीं, पिछले साल इसने इतना रिटर्न दिया है। हाँ पिछले साल, आज की डेट से पिछले 1 साल की डेट में इसका जो रिटर्न है वो 7.7%। तो एक तरह से बैंक की जो FD है उसके आसपास तो ये रिटर्न दे ही रहा है। इससे ये भी पता लग रहा है कि सपोज अगर यही शेयर कोई अडानी का होता, हाँ तो ये रिटर्न आज से 4 दिन पहले 500% होता। हाँ, तो आपको एंटर होते टाइम ये डर लगना चाहिए था कि 500% अगर जो कोई चीज बढ़ी है तो वो वहां से 200% नीचे भी आ सकती है। फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये इतना नहीं बढ़ा हुआ है। तो अपने को ये पता लग रहा है कि इसमें अपना रिस्क उतना ज्यादा नहीं है, इसमें कोई बबल क्रिएट नहीं हुआ। बबल क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न है वो 1 साल के अंदर जब 7.7%, जेन्युइन, क्योंकि देश की महंगाई भी बढ़ती है तो ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, महंगाई के अकॉर्डिंग चल रहा है ये। ठीक है, ठीक है ना।
अच्छा सर, सर ये पीई रेशो वैसे मतलब हालांकि थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी आप बता नहीं, दें इससे एक बार। पहले आप ये देखिएगा, इसमें मार्केट रिटर्न दे रखा है हाँ हाँ कि हाँ पिछले एक साल में मार्केट ने जो रिटर्न दिया है, हाँ हाँ एनएससी बीएससी का जो रिटर्न है हाँ हाँ। वो 2.28% है। अच्छा। एनएससी की जो वैल्यू एक साल पहले थी और आज जो वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है 2.28 का है, हाँ हाँ और इसका रिटर्न 7.7% का है। हाँ, तो हमको ये लग रहा है मार्केट से लगभग इसने 3 टाइम आउट परफॉर्म किया है। अच्छा। तो इसका मतलब बढ़िया है, मार्केट से अच्छा चल रहा है। मार्केट से अच्छा चल रहा है। 2.25% बढ़ा है, लेकिन ये 7.7% बढ़ा अच्छा, मार्केट केवल 2% ही बढ़ा था है ना, और उसकी कंपैरिजन में ये 7.5%। 7.7%। सही है, बहुत सही तो है। ये हाँ। इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अच्छा सर, जैसे ये नीचे एक टर्म लिखा आ रहा है पीई रेशो, सर ये क्या ये है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ। अदानी में जो सब कुछ हुआ था वो इसी पी रेशो की वजह से ही हुआ था। अच्छा सर, पी रेशो क्या होता है कि कितना कंपनी पैसा कमा रही है और आज उसका प्राइस कितना है। ठीक जैसे है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, किसी कंपनी ने जी पर ईयर 20 रुपए कमा रही है वो एक शेयर के ठीक है, ऊपर, ठीक और है शेयर चल रहा है 100 रुपीज का। ठीक है। तो अपन 100 को पी मतलब प्राइस, हाँ। पी मतलब अर्निंग, प्राइस में अर्निंग से डिवाइड करेंगे। प्राइस जैसे मान लो, दोबारा बताइए सर एक बार। 100 रुपीज का प्राइस है शेयर का, ठीक है। और उसने पिछले साल में एक शेयर पे जो उसकी कमाई हुई है 20 रुपए हुई है। ओके। कंपनी ने जो मुनाफा कमाया है अच्छा वो 20 रुपए है। ठीक है। तो 100 प्राइस अर्निंग 20, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया तो 5। ये 5, तो ये 5 प्राइस टू अर्निंग रेशो आ जाएगा। अच्छा। इसका 21.23 का मतलब है कि इसने जो मुनाफा कमाया उसके कंपैरिजन में 21 गुना प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। ओके। मैं अगर मेरी मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करूं तो लगभग इसने एक शेयर पे 80 रुपए के लगभग कमाया होगा। हाँ हाँ 80 को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, हाँ। तो अप्रोक्स 1600 रुपए बैठेगा। अच्छा। तो ये होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। अदानी के शेयर्स में क्या था कि बहुत सारे शेयर में प्राइस टू अर्निंग रेशो जो था हाँ हाँ। वो 600, 700, 800 था। अच्छा। अगर वो कंपनी 1 रुपए कमा रही थी तो उस शेयर का प्राइस अच्छा, 800 रुपए चल ये रहा था। कंपनी के हिसाब से बता रहा है ये? हाँ, कंपनी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से नहीं? हर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कंपनी की प्रोफाइल से निकलता है? कंपनी के प्रोफाइल से निकलता है जो यानी उसकी earning कंपनी ने उस शेयर के मुकाबले कमाया तो बहुत कम है। है। हाँ, अगर पी रेशो तभी बढ़ेगा हाँ, P जब ratio। कंपनी कमा तो कम रही है, और प्राइस बहुत प्राइस इसी को बबल कहा जाता है। इसी को बबल कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस टू अर्निंग रेशो। हाँ, अगर मान लो किसी कंपनी का पी रेशो 600 चल रहा है, हाँ, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि भैया तुम कमा तो वो इतना सा रही है, तुम उसके मुकाबले 600 गुना पैसा दे रहे हो उसको। 600 ऐसा भी गुना क्या पा गए? जैसे मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखाई तो देता सर एक मिनट सर, एक छोटा सा सवाल। तो इसका मतलब सर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि पी रेशो मतलब बहुत ही नीचे की तरफ हाँ, हो। जिसका रेशो कम हो, लेकिन कम साथ में और भी पैरामीटर है, केवल पी रेशो काफी नहीं हाँ, है। केवल एक यही तरीका नहीं है। लेकिन जैसे मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अदानी का ये स्टॉक है, 2 स्टॉक मैंने लिए हैं। जी। इतना करेक्ट होने के बाद भी हाँ हाँ अगर आप ये जो दिक्कत आ रही है वो ये आ सर, रही है। बीच में सर एक सवाल हमको लेना पड़ेगा। अमन कश्यप पूछ रहे हैं कितना मनी ऐड करना पड़ता है सर? सर 1 रुपए से लेकर कितना भी, जितना अच्छा, 1 रुपया भी ऐड हो सकता है? और 1 रुपये में स्टॉक तो मिलता ही है सर, पेनी स्टॉक्स होते हैं कई कोई बार, ना कोई मिल जाएगा, है ना? हाँ, तो मतलब ये कश्यप आपका जो जवाब मिल गया आपको कि इसके अंदर सर का आपने अकाउंट देख लिया। अभी तो सर ने असली वाले अकाउंट से एंट्री नहीं मारी है, वो दिखा देते तो शायद आज ही मैं तो घायल हो गया था देख के। मैंने कहा ये तो रहने दो बाबा, इसको बाद में दिखाना, ठीक है ना? तो इसका मतलब 1 रुपये में भी आप एंट्री मार सकते हो, ठीक है भाई? हाँ, जैसे सर अदानी का स्टॉक का मैंने, अदानी एंटरप्राइज जो मेन स्टॉक है अच्छा। इसका पी रेशो आज की डेट में सर इसी का बम फटा हुआ है ना, अडानी एंटरप्राइजेस का? बिल्कुल, सबसे मेन कंपनी यही वाली है सर इसी का एफपीओ आया था 3200 इसी का FPO आया था, बिल्कुल। आज 1265 पहुंच गया। बिल्कुल, ओह माय गॉड। तो अभी देखो प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है, 145 है इसका। अच्छा, ये आज अभी की- अभी भी 145 पे चल रहा है ये? आज से 5 दिन जब ये बबल ब्रस्ट हुआ था उससे पहले ये लगभग 600-700 था। ओह माय गॉड। ये दिक्कत की वजह है सबसे बड़ी सर। सबसे बड़ी दिक्कत की वजह ये पॉइंट है जो पीई रेशो दिख रहा है। P ratio, अरे भैया, अगर आपको ये बात समझ में आई हो ना तो एक बार थम्स अप कर देना भाई, और सेशन को शेयर मार दो और लाइक करके दिखाओ, थम्स अप मार के दिखाओ कि हाँ भाई कितनी बड़ी बात आपको आज कंसेप्ट में समझ में आई है। लाइव समझ में आनी चाहिए ये बात। देखो, अडानी एंड ये जो है ना ENT बोले तो एंटरप्राइजेज, ये पहले 3200 रुपए था यहां पे लिखा हुआ, ठीक है? और कंपनी कमा कितना सा रही थी उसके मुकाबले शेयर का जो प्राइस था, इस वजह से, क्योंकि भाई कंपनी का शेयर मान लीजिए 3200 का है और वो कंपनी भाई 600 कब आएगा सर? 6 दूनी 600 तब आएगा जब लगभग 4000 हो जाएगा ये। नहीं मतलब कितना कमा रही होगी कंपनी का 4000 ये पी रेशो 600 है हाँ, लगभग ये कमा रही थी और 3200 का शेयर है। 6 दूनी 12, 80 रुपए कमा रही थी। 80 रुपए कमा रही थी। 8 चौका 32, 80 से भी कम। 80 से भी कम। 6 चौका 50 5 6 की 30, हाँ 50 50 है ना? यानी 50 रुपए कमा रही थी कंपनी और वो 3200 में शेयर बेच रही थी अपना। 300 में शेयर बेच रही। ये यार ये तो बवाल ही था सर, रियल में सर, ये बबल था सर, है ना? ये तो मतलब हाइट थी एक तरह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो सर वैसे मतलब ये चीजें चढ़ती कैसे होंगी, मतलब ये केवल लोगों की बातों में चढ़ गई? यूफोरिया क्रिएट हो जाता है कि पैसा आ रहा है, अडानी है तो पैसा अडानी आ रहा है तो पैसा है, अडानी है तो सरकार है, लेकिन कुछ सर भी। जैसे हाँ LIC पे कई लोगों ने अभी क्वेश्चन मार्क उठाया ना, हाँ 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 तो वो इतना बड़ा इशू अभी भी नहीं है। आप देखिएगा इसका 1 ईयर रिटर्न 26% है। अच्छा, अडानी तो इसका अभी भी ये इतना नहीं गिरा है कोई। हाँ। अभी भी 26% ही डाउन है। अब एक साल में 26% डाउन है। LIC ने पैसा बहुत पहले लगाया होगा। अच्छा, जो LIC का जो तो आज भी सवाल था। प्रॉफिट में। LIC अच्छा। आज भी प्रॉफिट में। LIC ने पैसा डुबोया नहीं है, वो आज भी बहुत प्रॉफिट में। तो सर इसका मतलब LIC मेरे हिसाब से वो तब की है जब वो 150 रुपए का शेयर था, इसका 135 रुपए मतलब का उनका शेयर था। प्रॉफिट कम हुआ है, उनको लॉस नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब एक तरह से जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि LIC ने पैसा डुबो दिया, अभी ऐसा हुआ नहीं है। बस वो प्रॉफिट कम हुआ है, ये कह सकते हैं। हाँ, लाभ अभी आज कम की हुआ डेट है। में, आज की डेट लाभ में। कम हुआ कल है क्या उसका। होता है वो नहीं पता, आज की डेट। आज की डेट में ये है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। वापस से ये 1286 वगैरह सर, ये तो धड़ाधड़ नीचे आ रहा है सर। तो सर वापस आ रहे हैं अपन। हाँ। HDFC पे थे। HDFC पे थे अपन सर। हाँ बिल्कुल। तो HDFC पे अपन ने, आपने क्लिक किया था, अब आप इस HDFC को लेने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो अब अपन कहाँ गए सर? ये HDFC HDFC बैंक पे क्लिक किया ये अपन। कर दिया अपन ने, है ना। तो वापस चलिए सर वो ओवरव्यू वाले ऑप्शन पे जहाँ पे अपन थे, कि अपन जा चुके थे, इसको मतलब थोड़ा और ऊपर करते हैं तो अपन को ये चीज़ दिख जाती है ना। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे दिखा दिया 1% का रिटर्न, इतना अच्छा था, ठीक है। आप टेक्निकल पर क्लिक किए थे शायद? हाँ बिल्कुल सर। तो टेक्निकल पर क्लिक करके हमको पता नहीं ये सर तो कुछ और आ टेक्निकल गया। में बहुत वैसी अब बच्चों के अभी काम ये की बात नहीं की है काम हाँ, की आएगी। हम तो फंडामेंटल पर चल दिए fundamentals हैं, है ना। पर है। PE रेशो आपने हमको अच्छे से आज क्लियर कर दिया है और हमारे साथियों को भी समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा सर, अंकित यादव का सवाल है कि सर ग्राफ से हम क्या समझें, जो ग्राफ दिख रहा है उसको क्या समझें हम? सर ग्राफ के बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। ग्राफ को इतना ग्राफ से हल्का सा ट्रेंड पता लग जाएगा। जैसे अच्छा, पता लग रहा है कि आज की, ये केवल आज का ग्राफ है, आज और हाँ, कल का इसमें मिक्स है। हाँ हाँ हाँ। इसकी डिटेल में जाने के लिए अपन को कई क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तभी जाके वो डिटेल अपन को ओके ओके ओके, ठीक है। तो ग्राफ को अभी स्टडी करना इनिशियल लेवल पर काफी काम है, अभी तो केवल हम ये फंडामेंटल्स पे कुछ चीजें देख लेते हैं। हाँ, जो काम फंडामेंटल्स की में है, जो काम की चीजें सबको समझ में आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अब ये एक तो मैंने P रेशो बताया, जी जी जी। उसके बाद एक ये डिविडेंड यील्ड लिखा हुआ है। हाँ, कहाँ सर? ये आप देखिएगा, डिविडेंड यील्ड, ये रहा। हाँ हाँ, ये क्या होता है बहुत काम का है। क्या होता है कि कंपनी जो होती है, जो प्रॉफिट कमाती है, हाँ हाँ, उसमें हर साल अपने जो निवेशक होते हैं उनको कुछ पैसा वापस देती है, जिसको अपन लाभांश बोलते हैं, लाभ के अंदर हिस्सा, लाभांश। हाँ। तो वो डिविडेंड यील्ड कहलाता मतलब क्योंकि आप शेयर खरीद के शेयर कंपनी के मालिक बन रहे हो भाई, हिस्सेदार बन रहे हो आप। बिल्कुल। अब हिस्सेदार को कंपनी ने जो कमाया उस हिस्से में से कुछ लाभ दिया या नहीं दिया, है। वो लाभांश है। वो लाभांश है। ठीक है। तो सर ये जैसे इसका 1% है। हाँ हाँ जो कई लोग सेफ ट्रेडिंग करते हैं, हाँ। वो कई बार ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड अच्छा हो। अच्छा, जैसे मैं कंपनी आपको दिखाऊंगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये कुछ हाँ, चीजें हाँ। काम की हैं। जैसे वेदांता एक कंपनी है, वेदांता है सर, VDL। इसका ये धीरे धीरे लोगों को पता लगता है, ये आप गूगल पे डाल के इसका शॉर्ट कोड पता कर लेते हैं, जिसके वेदांता है। अच्छा ठीक है सर। अब अगर अपन इसके जाएंगे और इसके फंडामेंटल्स पे अपन जाते हैं, तो आप इसका डिविडेंड यील्ड जो देखेंगे वो 24% डिविडेंड यील्ड है। माय गॉड, ये वाला। तो हाँ, तो सर ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी आदमी ने इसमें 1 लाख रुपए अगर निवेश किया है, हाँ, तो उसको 24,000 रुपए तो लाभांश के रूप में मिल गए। कंपनी का जो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हुआ है, शेयर के प्राइस के ऊपर होने से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो अलग मैटर है। अच्छा, ये 24,000 तो इसने डिविडेंड ही डिलीवर कर मतलब दिया। कंपनी अपने आप से आपको अपनी तरफ से भेज रही है कि ले भाई, तो अब मालिक है, हाँ। तो तेरा भी लाभ में हिस्सा बनता है। तो वो 24,000 रुपए तो उन्होंने 1 लाख पे वैसे ही दे। सर ये तो बहुत सही चीज बताई आपने। तो यानी कि सर एक देखो सर, एक चीज और भी है, जैसे इसमें PE रेशो इसका दिख रहा है, कितना शानदार दिख रहा है, यानी कि बस्ट नहीं है इसके बस्ट अंदर, भी नहीं है, बिल्कुल। हाँ, है ना। ये भी इसका अच्छा मतलब सही चीज समझ रहे हैं बिल्कुल अपन सही है, कि भाई अर्न कर रही है, उसी के रेस्पॉन्स में ये कंपनी का शेयर है, बिल्कुल। तो बबल नहीं बन रहा है इसके अंदर, है ना। अच्छा, दूसरा आपने बता दिया डिविडेंड यील्ड जो है वो 25% के आसपास है। बहुत सही है, बहुत सर सही अगर ये 6-7% भी होता है, हाँ, तो इसका मतलब आप शेयर अगर अपने पास रखा हुआ है और आप उसको कुछ नहीं कर रहे, ब्याज के बराबर पैसा दे रहा है FD का वो। रिटर्न तो आपको डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में मिल रहा है। ये तो FD से लगभग 5 गुना रिटर्न है। तो सर एक बात बताओ, ये आपने बहुत सही कहा सर, इसका एनुअल रिटर्न दिखाना ऊपर चल के। सर एनुअल रिटर्न भी अगर अपन देखेंगे तो 9% ही है। ये माइनस में वो सर वो इसलिए है क्योंकि कंपनी कई बार हाई डिविडेंड अगर दे देती है, अच्छा, तो शेयर का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि लाभ उन्होंने आपको दे दिया। यस यस। तो अगर आप 1 ईयर रिटर्न को भी इससे माइनस कर दोगे, तो भी 15% आपको रिटर्न तो फिर भी बैठ रहा है। फिर भी बैठ रहा है, ये सही बात है, सही भाई। 24 में से आप 9 माइनस कर दो, तो भी 15% रिटर्न है, फिर भी बैठ रहा है ना सर। अच्छा, ये काम की चीज है सर। इसमें एक और अच्छी चीज है कंपनी में बहुत जो काम की है। तो भाई अगर ये बात समझ में आई हो आप लोगों को, तो एक बार के लिए थम्स अप करिए। ये चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त सर ने बताई है आज आप लोगों के लिए, है ना। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर बात ये है, बच्चों के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे किसी का आ रहा है प्रमोटर क्या होता है, डिविडेंड कब मिलता है,
राकेश पदवी का सवाल है, डिविडेंड मिलता कब है? सर डिविडेंड कंपनी साल में 2 बार भी देती है। वैसे सर हमने पता है इस पे एक पूरा सेशन किया हुआ है, ठीक है। डिविडेंड कितने प्रकार का होता है, कब कब मिलता है, कुछ कंपनियां मंथली देती हैं, क्वार्टरली देती हैं, एनुअली देती हैं, कई कंपनियां खाई जाती हैं मतलब डिविडेंड भी नहीं। हाँ हाँ, तो ऐसी स्थिति में खैर अगर डिटेल में चाहिए तो बेटा हमने इस पे ना सेशन किया हुआ है अपने एसी पे, बातें बाजार की पे, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो सर। ठीक है सर, इस बारे में है ना। हाँ सर, म्यूचुअल फंड कौन अच्छा? बेटा ये ऑफिशियल हेमंत बताएंगे, लेकिन अभी नहीं है ना, क्योंकि फिर अपन सेल और बाई करना भूल जाएंगे और फिर इधर उधर निकल जाएंगे। हाँ तो फिर हाँ। उसके आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन देख रहे हैं। हाँ सर मैं बीच में एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये RDE ROCE ये कभी बाद में समझेंगे? हाँ, क्या ये बाद में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अपन दूसरी चीजों को देख ले, वो ज्यादा बेटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर शेयर होल्डिंग पैटर्न दे रखा है नीचे। हाँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सर इसमें दे रखा है सबसे पहले ये बता रहा है कि ये इस शेयर, ये जो टोटल कंपनी है इसमें लोगों ने कितने कितने % हिस्सेदारी किन किन लोगों की है, ओके, ये इसको बताता है। तो सबसे पहले तो ये बता रहा है कि इसमें 2 बार आप देख रहे हैं। हाँ। एक तो ग्रे है और एक ब्लू है। ब्लू है हाँ। ये ग्रे तो ये बता रहा है कि दिसंबर में कितनी है, ठीक बात है। और ये ग्रे बता रहा है सितंबर में कितनी थी, और ब्लू बता रहा है दिसंबर में कितनी। ठीक बात है ठीक बात है। ठीक है, मतलब उसमें एक चेंज आ रहा है क्या टाइम के साथ। ठीक बात है। तो अपन एक देख रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक, अच्छा उनकी होल्डिंग कितनी है। सही बात है सही बात है। अब आपको समझ तो प्रमोटर का मतलब हुआ कंपनी का मालिक। हाँ, मोटे रूप में हालांकि ये और लोग भी, बड़े इन्वेस्टर्स भी प्रमोटर हो सकते हैं। नहीं, प्रमोटर मतलब मेनली मालिक ही होता है। ठीक है भाई ये मालिक की बात हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, सबसे बड़ी मालिक वही होगा जिसकी हिस्सेदारी 51% से ज्यादा हो। ठीक है सर ठीक है। तो सर आप देख रहे हो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 70% है। हाँ हाँ हाँ। तो 70% शेयर तो प्रमोटर के पास, खुद के पास है। हाँ अगर प्रमोटर होल्डिंग कम होती है इसका तो मतलब है रिस्क कि रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि मालिक का खुद का तो कुछ लग ही नहीं रहा। अगली आप ही लोग खेल रहे हो। सही है सही है ठीक है। उसके बाद में FI होल्डिंग आप देख रहे हैं। हाँ सर, लेकिन मैं एक चीज बीच में बोलना चाहूंगा, हम इन चीजों पे वापस आएंगे। इस बीच में आप एक को खरीद के तब तक क्या अपन बीच में सेल करके है ना, सेल भी करके दिखा देंगे आज, है ना। तो क्योंकि इस बीच में अपन एक बार खरीद लेते हैं। देखिए अदानी वो 35 चल रहा था। हाँ, क्योंकि बच्चों एक्चुअली क्या है ना, बातें पूछने की बहुत सारी हैं और हम लोग बीच में और ज्ञान लेने निकल पड़ते हैं। इस बीच में आप एक बार सर एक शेयर खरीद लो और फिर बीच में अपन ज्ञान लेते रहेंगे। मैं HDFC ले लेता हूँ। एक बार खरीद के दिखा दो सर। तो सबसे पहले अपन ने क्लिक किया सर। अब ये गए बाई पे, ये बाय पे गए। ठीक है सर। आजकल क्या है बाय, ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए। ये चीज भी हमने इनको सिखाई हुई है सर। हाँ, कि डिलीवरी, सेम मार्जिन और इंट्राडे, ये क्या ऑप्शंस हैं सर? सर ये देखिएगा क्या है कि मार्जिन अवेलेबल है 5,51,000 मेरे पास अभी। ठीक है, मतलब मेरे पास जो भी पैसा था उसमें से जो मैं यूज कर चुका, उसके बाद अब मेरे पास कितना बचा है। ठीक है, आपके पास इतना ये बच रहा है। टोटल मेरे अमाउंट को नहीं बता रहा है, मेरे काम में लेने के बाद बचे हुए अमाउंट को बता सही है। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिलीवरी। ठीक है, मतलब डिलीवरी का मतलब है मैं इस शेयर को घर पे लेके जाऊंगा। घर पे मतलब मेरे डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्योंकि शेयर कभी भी कॉपी के रूप में नहीं आता है, डीमेट अकाउंट में जाता है। डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। इसमें लेकर के बाय 1x। बाय 1x का मतलब मेरे पास जितने का शेयर है मैं उतने का शेयर ही खरीद सकता हूँ। जितने रुपए लगाऊंगा उतने के शेयर खरीदूंगा। अच्छा, 100 रुपए लगाऊंगा, 100 रुपए के शेयर खरीदूंगा। 100 का शेयर खरीदोगे। अगर आपने, अच्छा जैसे आपके पास इस समय 5,51,000 दिख रहा है, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे 1,600 का ही शेयर खरीदना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मार्जिन। हाँ, मार्जिन में क्या होगा, हाँ, ये क्या कहते हैं, एंजल आपको सुविधा देती है। अच्छा, कि आप इस शेयर को बाय कर लो, हाँ, और इसमें जो पैसा आप देना चाहते हो केवल 20% ही दे दो। ओके। 80% पैसा एंजल खुद देगी। मतलब एक तरह से आपके पास 5.5 लाख रुपए अकाउंट में है, तो आप 20 लाख तक के शेयर खरीद सकते हो। वो 25 लाख तक एंजल आपको फंडिंग कर देगी। अच्छा, और उस पे वो अपना जो इंटरेस्ट है वो आपसे ले लेगी। लेकिन सर ऐसे में कोई निकल के भाग ले तो? सर वो कंपनी के वो काफी पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, वो शेयर आपके एक तरह से इनके पास गिरवी होंगे। अच्छा, तो वो आपके पास रिस्क लगेगा तो बेच देगी, वो खुद ही बेच लेगी। वो लग लेगी। गया कि भाई साहब इनके मन में लालच आ गया है, इन्होंने क्रेडिट कार्ड पे लोन तो ले लिया है, भागने वाले। तो ये देखो नीचे दिखा रहा है डिलीवरी वाले में 336 शेयर ही ले सकता हूँ अगर मैं डिलीवरी लेनी है तो। 1600 के। हाँ, क्योंकि उससे 5 लाख का अमाउंट बैठ जाएगा। लेकिन अगर मैं मार्जिन पे लूंगा तो मैं 1600 शेयर ले सकता हूँ। 1600 शेयर ले सकते मैं जो नए निवेशक है उनको कहूंगा वो डिलीवरी में पैसा लें। रीजन क्या होगा कि अगर वो ज्यादा पे मार्जिन में शेयर ले लेंगे और वो ऊपर नीचे ज्यादा हुआ तो उनको फिर दिक्कत आएगी। समझ में आ गई बात। मतलब जितना चादर होगा अपन उतने पैर फैलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ,
क्यों सर, एक बात बताओ, अगर कोई भाई मार्जिन पे खरीद ले 5 गुना है, और खरीद के पता चले कि भाई 20-25 लाख के शेयर खरीद लिए उसने, और वो नीचे आ गया, और नीचे आ गया, तो फिर वो सेबी ने इसीलिए आजकल मार्जिन पहले 20-20 गुना होते थे, 25-25 गुना होते थे। हाँ सेबी ने छोटे निवेशकों को का बचाव करने के लिए हाँ इस फैसिलिटी को धीरे धीरे कम पे ले आई, हाँ। जिससे लोग जितना पैसा है उतना ही निवेश करें, क्यों सर, ज्यादा पैसा मतलब निवेश ऐसा भी होता है कि ये लोग घर आ जाते हैं पैसा निकलवाने के सर लिए? वो शेयर बिक जाते हैं, अच्छा, खुद शेयर से बिक ऑटोमेटिक जाते बिक जाते हैं हैं। आपके ओरिजिनल अमाउंट से, जैसे ही नीचे जाएगा तो वो वो अपना बेच बिक देगा जाएगा। कि भाई तेरा अकाउंट खाली। अब तो सर एक बात बताओ, मार्जिन पे तो फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगता होगा? हाँ, मार्जिन स्टॉप लॉस तो लग जाएगा, लेकिन अच्छा। वो स्टॉप लॉस उस पे ही लगेगा जितना आपका पैसा खत्म हो, उससे नीचे का नहीं लगेगा। उससे नीचे का नहीं लगेगा। सही है सर। तो मार्जिन फैसिलिटी भी नहीं समझनी आज अपन को। अपने अच्छा को सर, डिलीवरी पे जाना है। सर ये इंट्राडे, जैसे इंट्राडे पे तो खुद के दिखाओ, इंट्राडे बच्चों में को भी बहुत इंटरेस्ट है इंट्राडे इंट्राडे में भी पे। ये 5 गुना पे, लेकिन मैं इसको एडवाइस नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि आप डिलीवरी पे जाएं, ठीक है, उसमें ऑप्शन है अपने पास, रखना चाहे रख दे, और इंट्राडे जाओ, इंट्राडे करना चाहिए, इंट्राडे यस यस यस। तो चलो सर, आप डिलीवरी करो। डिलीवरी पे जाएंगे अपन। चलो ठीक है? साहब, हाँ। तो मैं अभी जो है देखो, एक शेयर लेके कितनी दिखाओ देर सर। में बढ़ता जा रहा है। मैं अभी जो है एक ही लो सर, ताकि वैल्यू दिखती रहे हमको उसके हिसाब से। वो 20 ले लेते हैं, चलो। अरे नहीं सर, एक ही, क्योंकि हम 1639 के हिसाब से देखना चाह रहे हैं अच्छा कि भाई इतना मिला, इतना कमाया, ऐसे एक के हिसाब से नहीं। बच्चे क्या मैथमेटिक्स में उलझ जाएंगे। अच्छा, हालांकि आपके हिसाब से एक जो है आपको सूट नहीं नहीं, करता। मैं 10 ले लेता हूँ, 10 से राउंड हाँ, फिगर आ ठीक है, जाएगा। राउंड फिगर आ अब जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ, एक तो मतलब लिमिट एक तो और सर एक हमारी मार्केट हालत ये है कि हम 1639 का भी लेके नहीं ये सोच रहे हैं, और आप जो 20 से नीचे नहीं उतर रहे तो हो। वाह, इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो लिमिट है और एक मार्केट है। ठीक है। अब ये क्या होता है वो समझिएगा। हाँ आपने ये कहा कि मैं 10 शेयर लेना चाहता हूँ, किस भाव पे लेना चाहता हूँ। हाँ, तो आप अभी चल रहा है ठीक है 1639.35। ठीक है। आपने कहा भाई मुझे तो महंगा लग रहा है, मैं तो 35 पे लेना चाहता हूँ। अच्छा, आपने अपनी लिमिट लगा दी। आपने लिमिट लगा दी 35 लो। आपने कहा कि मैं तो दूंगा 1610 पे, जब ये जितना ओपन हुआ था वहीं आएगा तब तो लूंगा। अच्छा, मतलब आप अपने भाव लगा के छोड़ अपने सकते हो, भाव मंडी लगा की के तरह छोड़ दो, कि मंडी भाई की तेरे को माल इतने का देना है दे, नहीं तो तेरे कोई घर बात जा। नहीं, घर जा। ओके, इसको तो कहते हैं लिमिट। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे सर एक बार लिमिट का आनंद भी लेके हाँ, दिखाओ लिमिट ना। का मैं अब 35 कर दो एक बार, हाँ। 1635 लगा दो। हाँ 1635 लगा दिया। हाँ, कि भाई अपन 35 पे 35 कर दो सर, कि जा भाई मैंने तो अपना भाव लगा दिया। 3 दब नहीं रहा क्या? हाँ आ गया। हाँ ये ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया मैंने, अब क्या कर दिया आपने? प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। मैं Play- दोबारा आ जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बाई गए, बाई में जाके आपने डिलीवरी पे क्लिक किया, मैंने 10 शेयर 10 quantity लिए। लिखी। हाँ यहाँ पे मैंने जो एक बाय डिफॉल्ट ये प्राइस आ जाता है, लिमिट हाँ, प्राइस जो बाय चल डिफॉल्ट रहा वो आ जाता है जो चल रहा है। हाँ, तो अब मैंने इसको जो है 35 कर 35 दिया। कर दिया। हाँ। लिमिट बाय डिफॉल्ट लिमिट पे तो रहेगा। 10 गुना हो गया, तो 16,000 वो नीचे दिखा रहा है हो गया। इसका और चार्ज कितना लगेगा साथ में वो भी देख सकते हो, ठीक है। जो एक्सचेंज वगैरह के जो टैक्सेस हाँ वगैरह है हाँ वो मिला। ठीक है सर, अब प्लेस पे बाय ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा। करो सर, ये लीजिए। अब आ गया एडिट ऑर्डर कंफर्म, कंफर्म हो गया तो सर। मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ऑर्डर सबमिट, और ये आ गया आपके पास आपके शेयर। ऑर्डर हिस्ट्री में दिख जाएगा। अब इसका मतलब अभी तक शेयर आए नहीं, देखो आए आपके नहीं, पास ये या limit लग रही है। 0/10 दिख रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, आपने भले ही 16,365 लगा के छोड़ दिए, लेकिन ये आएंगे तभी जब ये इस भाव पर पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज मार्केट में ये भाव चढ़ता जा रहा है और आप बिना शेयर के बैठे हुए हो। बैठे हुए बैठे हुए। आप इंतजार कर रहे हो भाई तुम मेरे भाव पे आ जा, तब जाके मैं खरीदूंगा। ठीक है। अच्छा सर, वो जो दिखती है सर पोजीशन क्या होती है सर इसमें? जैसे अभी पोजीशन में मेरे पास क्या शेयर अभी आए हैं, इनमें से कोई भी शेयर मेरे पास नहीं आया है। अच्छा, आपने सबके भाव लगा के छोड़ हाँ, रखे हैं। वो सर एक वो स्क्रीन दिखाते हैं अपन एंजल वन पे कि इतने लोग बेचने वाले खड़े हैं, इतने हाँ, वाले वो मैं खरीदने दिखाता वाले हूँ, खड़े वो मैं हैं। दिखाता हूँ। वापस अपन वॉच लिस्ट में जाते हैं। हाँ, अब नहीं, अपने वाले शेयर की अगर हालत देखनी हो, जो हाँ, अपने भाव लगा के छोड़ दिए, हाँ, हाँ, उसकी रियल स्थिति क्या चल रही अब है? ये देखो, ये अपने वापस HDFC बैंक पे गए। हाँ गए, वहां से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ यहाँ सकते से गए। हाँ, हैं। तो ये गए। हाँ। अब इसमें नीचे चार्ट आ रहा है, चार्ट आ रहा है, चार्ट के पास में मार्केट आ रहा मार्केट आ रहा है। है। ये मार्केट में आपको ये चीज दिख जाएगी। अच्छा, तो सर ये मार्केट क्या दिखा रहा है वैसे? ये दिखा रहा है कि बाय प्राइस और सेल प्राइस। मतलब खरीदने वाले तो इतने सारे रेट पे खड़े हैं, इस रेट पे खड़े और हैं, बेचने वाले इस रेट पे खड़े हैं। अच्छा, और मतलब ये नंबर आती जाती है कि भाई खरीदने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, इधर की तरफ जो चल रही है ये वाला तो खरीदने वालों की संख्या हो गई, ये बेचने वालों की संख्या हो गई। तो बेचने वालों ने अपने भाव बढ़ा रखे हैं कि भाई अपन तो इतने पे ही बेचेंगे, और खरीदने वालों ने नीचे के भाव लगा रखे हैं कि भाई अपन तो इतने पे ही खरीदेंगे। तो सर अपना तो आसार लग नहीं रहा कि 1635 का कोई भी यहाँ पे है। तो ये टॉप 5 बिड दिखाई देती है यहाँ पे। अच्छा, तो बहुत नीचे वाले लोग अपन तो बहुत नीचे, तो अपन तो कोई देख भी नहीं रहा। मतलब अपन लगा के बैठे लेकिन आया नहीं अपने पास एक भी शेयर। वो अदानी वाले पे आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिख जाएगा। अडानी पे वो दिखाओ। सबको अदानी में क्यूरियोसिटी है। हाँ हाँ जैसे ये अदानी टोटल गैस है, हाँ,
अब आप इस शेयर में एक बात देख रहे हैं, ओ माय गॉड, सेलर ही सेलर खड़ा है, कोई बायर है ही ओ नहीं। हो सर, 1,90,831 लेके खड़ा है एक भाई, और वो कि भाई मैं 1625 दे दो और ले जाओ, ले जाओ, वो लोएस्ट प्राइस पे दे दो और ले और जाओ। खरीदने वाला कोई भाई नहीं खड़ा कोई है। नहीं, कोई ओ माय गॉड, इसको कहते हैं सर्किट लगना, लोअर सर्किट लगना। अच्छा इसको सर्किट लगना कहते हैं। सर्किट लगना नहीं, ओके, यानी कि इस समय अब कोई भी खरीदार खड़ा ही नहीं दिखेगा खड़ा ही, आपको। इसको कहते हैं लोअर सर्किट लग गया। और सर ये कितनी देर के लिए लगता है लोअर सर्किट? नहीं सर, कैश के शेयरों में तो पूरे दिन के लिए लग जाता है। अच्छा, कैश मार्केट के शेयर और फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले शेयरों में सर्किट जो है 15 मिनट के लिए लगता सर है। ये 15 फ्यूचर मिनट और ऑप्शन पे भी एक दिन क्लास करेंगे तो अपन, वो बाद में खुलता चला जाता है ना। अच्छा अच्छा सर, अब एक बात बताओ सर, कि जो आपने ये तो गिरता ही जा रहा है सर। ओह माय गॉड, ठीक है अपने वाले पे आ जाओ है। सर। अपन वापस आ जाए HDFC बैंक पे आ रहे हैं। हाँ HDFC पे आ जाओ सर। अब ये तो भाव बढ़ता ही जा रहा हाँ, है। बिल्कुल। अब एक काम करो सर, ज्यादा भाव लगा के खरीद के दिखा दो। मैं इसको मार्केट पे लेके खरीद के दिखा देता हाँ मार्केट पे लेके खरीद हूं। दो। अब मार्केट पे खरीदने का मतलब जो चल रहा है जो ना, भाव चल रहा है उतने उस पे आ जाएगा। 10 ले ली अपन ने। 10 ले लिए हाँ, और ये मार्केट पे क्लिक किया। मार्केट जो का मतलब हो गया कि अब इस समय जो चल रहा है उस पे और खरीदना इसमें है। जरूरी नहीं है मार्केट पे लें, अपन यहाँ पे भी मानो मैं लिमिट लगा दो सर, 42 की 80 लिमिट पैसे लगा की दो। लिमिट लगा देता हूँ 42 की लगा दो ताकि थोड़ा सर। समय। 42 पे तो आ ही जाएगा। अच्छा ठीक है, अपन 10 पैसे अपन ने बचा लिए, अच्छा ठीक है। तो ये अपन ने 80 पैसे की लिमिट लगा दी और अपना 80 पैसे पे जैसे शेयर आ गया, देखो ऑर्डर हिस्ट्री में गए ना अपन, हाँ हाँ, ऊपर ये देखो आपको दिख रहा है अरे HDFC हाँ, बैंक अपना 80 मिल भी पैसे गया। का आ गया, मिल गया। यानी कि अपने पास 10/10 शेयर आ गए, ये रहे एग्जीक्यूट लिखा हुआ है ना ये। एग्जीक्यूटेड, यानी आपके पास में 1641 रुपए 80 पैसे पे शेयर आ चुका है। आप यानी आपने जो पैसे दिए थे उतने में अब आपके पास में शेयर आ चुका है। ओके, और आपके पास के बैलेंस में खत्म हो गया पैसा। हाँ, अब वहां से बैलेंस में खत्म हो जाएगा। अब ये ऊपर समझ अपने को गया। शेयर जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, तब तक नीचे HDFC बैंक। ये रहा अपना वाला। हाँ। अच्छा, और ये सर जो पोजीशन ऑलरेडी लगा सर ये रखी मेरी अलग से कोई पोजीशन चल रही है वो। कि मैंने इतने में लेना है इसको, हाँ, मैं वो लगा के पहले- छोड़ जो रखी है। नहीं, जो मैंने ले रखी है वो पोजीशन चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अपन HDFC बैंक को देखेंगे। हाँ तो अब अपन HDFC बैंक को देखेंगे सर। अब इसमें है ना, ये तो सेल कर खरीद के दिखा दिया आपने। अब सर देखो हमारा तो क्या है ना, इतना पैसा लगते हुकुड़ दुकुड़ हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक। अब सर इसको ना बेच के भी दिखाओ कैसे तो करते हैं सर सर। अब जैसे बेचना है हाँ तो अपन इस पे क्लिक करेंगे, वापस से मैं आ जाता हूँ हाँ। जहाँ जिसको खरीदा है उस पे क्लिक कर देंगे। तो नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा फास्ट हो गया। जैसे अपन ने यहाँ पोर्टफोलियो देख लिया, यहाँ ऑर्डर देख लिया, यहाँ अपने ऑर्डर्स हैं। हाँ, कहाँ है ऑर्डर्स? फिर वापस होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आ जाओ एक बार। ठीक है। ठीक है, अब अपने ऑर्डर्स कहाँ दिखेंगे सर? अब अपने देखो नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है, ये रहे, हाँ क्लिक करो सर। ये आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर में ओपन ऑर्डर है, ओपन ऑर्डर में तो वो ऑर्डर दिखेगा जो अपने लिमिट जो अपने लगा रखा है लेकिन अभी तक आया नहीं है। अच्छा तो सर इसको डिलीट मार दो ना, क्या नहीं, पता ये आई तो जाए। अपना नहीं, ये लगा रहेगा, ओपन है ये, मतलब अपने मार्केट में लगा रखा है। अच्छा, इसको हटा तो सकते हैं अब ना हटा इसको? सकते हैं इसको, इसको कैंसिल हटा दो करना है, सर, इस पे इसको क्लिक इसको तो करके कैंसिल कर दो। इसको देखो ये जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हाँ अपन इसको एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, इसमें चेंज करना चाहे। समझ गया, समझ। अच्छा इस पे बाद में आएंगे सर अपन, इसको लगा रहने दो क्योंकि 35 का भाव तो अभी तुरंत जा नहीं रहा। लेकिन एक बार कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो। ये कैंसिल कर दिया, भैया तुम जाओ, तुमको नहीं ले रहे हम। ठीक है, इसको तो अपन ने टाटा बाय बाय कर दिया। ठीक है, जो अपन ने ऑलरेडी ले रखा था, ये अपन ने 10 लिए थे, 1600 किसके भाव पे लिए थे? 1641 पैसे 80 पैसे पैसे पे लिए थे। ठीक है। अब सर इसको 42 के भाव पे बेचो। हाँ तो देखो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, गए। अब जैसे क्लिक किया दो ऑप्शन आ गए, बाय मोर और एग्जिट। अच्छा, एग्जिट का मतलब हो गया बेचना चाहते हो क्या? यहाँ ये बच्चे यहाँ पे, यानी सर एक पर इस पे स्टॉप लॉस लगा के दिखाओ सर। अच्छा, स्टॉप लॉस, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस का फीचर सिखाया हुआ है लोगों ये को। एक स्टॉप लॉस लगाया। हाँ, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता सर दो। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपको लग रहा है कि भाई मैं इसमें 50 रुपए से ज्यादा नहीं खोना चाहता, अच्छा, या 60 रुपए से नहीं खोना चाहता, मेरी लिमिट इतनी है। हाँ। अगर इससे ज्यादा नीचे जाए तो ये निकल जाए। अच्छा, जैसे मुझको लग गया मैं 1641 रुपए 80 पैसे का खरीदा है, हाँ। और मेरे को 1600 से नीचे जाते ही ना अपने आप बिक जाना अपने आप बिक चाहिए, जाए, मेरे को झंझट घाटा नहीं चाहिए। मेरे को पता चले टेंशन मैं नहीं कल जगू अडानी हो जाए ये, और हाँ। ये जीरो हो जाए और मेरा बम फट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो आपको खरीदते ही इस पे स्टॉप लॉस अप्लाई कर देना चाहिए। टेक्निकली अच्छे आदमी के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। तो सर इस पे स्टॉप लॉस लगा दो 1600 का। सर इसमें दो प्राइस है, एक तो ट्रिगर प्राइस और एक लिमिट प्राइस। ट्रिगर प्राइस बोले तो? ट्रिगर प्राइस का मतलब तो ये है कि जैसे वो प्राइस आएगा, हाँ, तो ये ऑर्डर एक्सचेंज पे चला जाएगा। जो अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे, हाँ। ये एक्सचेंज पे तब जाएगा जब ट्रिगर प्राइस आएगा। अच्छा, मतलब एक अलार्म बेल लगा दी अलार्म आपने। बेल है ये। आपने कह दिया कि भाई देख तू नीचे आ रहा हो हाँ। तो 1610 पे ही तू ट्रिगर हो जाना। ट्रिगर होने के बाद फिर वो लिमिट प्राइस, वो सौदा एग्जीक्यूट लिमिट प्राइस पे होगा। लिमिट प्राइस पे एग्जीक्यूट, मतलब एक तरह से ये अलार्म है, जैसे अलार्म है, हाँ। कि भाई 1600 पे तो ये ऑटोमेटिक हाँ, बिक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ये जरूरी थोड़ी है 1600, आप 1500 भी ले सकते हो, हाँ, 1400 भी ले कोई सकते भी हो, ले तो आप सकते कितना भी नीचे जा सकते हो, है कोई ना? भी ले सकते हो। अच्छा, तो जैसे इसमें स्टॉप लॉस का यहाँ दे रखा है 1443 से लेके 1763, इसके बीच में रेंज में लगेगा।
अच्छा ये एक्सचेंज ने बता रखा है कि इसके बीच में ही लगा सकते अच्छा, ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। हाँ। जैसे एक बार के लिए ट्रिगर प्राइस डाल दिया अपन ने 1610, हैं। ये 1610 अपन ने ठीक है, और लिमिट प्राइस कर दिया 1600, लिमिट प्राइस कर दिया अपन ने 1600। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1610 पे आते ही तो अलार्म आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, और 1600 आते ही ये बिक जाएगा खुद से, ये भाई खुद से हमको नहीं बेचना आना, वो अपने आप बिक के हमारे पास अकाउंट में पैसा आ अपने जाएगा। बिक जाएगा, हाँ। समझ गया। तो इसको फिर प्लेस सेल ऑर्डर इसी पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दे, कर दो सर। तो अब एक प्रकार से कर दो सर, वो कंफर्मेशन लेगा। कंफर्म कर दिया, तो अब इसका मतलब अब हम सेफ हो गए, आराम से घर जा सकते हैं। मतलब अगर आज अपन ट्रेडिंग करने वाले आदमी हैं तो अपन ने शेयर खरीद के लॉक पे डाल दिया कि बेटा देख इससे नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक बिक जाना, क्योंकि अगर 10 शेयर मैंने खरीदे हैं 40 रुपए के हिसाब से 400 का नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन पता चले कि मैं कल जगह सुपड़ा साफ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वाला सीन नहीं होगा। वो वाला सीन नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा फीचर है सर, शानदार सर शानदार इसमें एक शानदार। फीचर और भी आएगा, वो अभी अपन डिस्कशन नहीं किया। उसमें क्या होगा, दोनों चीजें प्लेस हो जाएंगी, स्टॉप लॉस भी प्लेस हो जाएगा, टारगेट भी। टारगेट मतलब जिस प्राइस पे अपन बेचना चाहते हैं, ऊपर जाए तो अच्छा, हमारा टारगेट भी लगा सकते हैं वो इसमें? टारगेट भी लगा सकते हैं, ऊपर जाए तो। अच्छा, वो करके वो दिखाओ एक सर। अलग तरह का ऑर्डर होता है, उसको कवर ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा 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 वो अच्छा उसको ऑर्डर को लेते टाइम ही अपन को उस तरह से लगाना पड़ेगा। अच्छा तो अभी ठीक उस है। पे अपन नहीं आ अच्छा कोई नहीं। अब सर वैसे अगर मान लो कि ये तो अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर मैं अब भी बेचना चाहता हूँ तो अभी बेचना भाई, जैसे चाहते मेरे को अभी चाहिए कि भाई सर, मैं बेच अब है दूँ। ना, अपने को क्या करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि अपन ने उन 10 शेयरों को बेचने के लिए नीचे की बात लगा रखी हाँ है, हाँ उसको कैंसिल करके अभी बेच सकते हैं अगर अभी बेचना हाँ, चाहे। तो अभी बेच के दिखाओ सर। तो पहले मैं उसको कैंसिल करना पड़ेगा मुझे स्टॉप लॉस। अच्छा, उसमें से एक दो शेयर भी बेच सकते हैं क्या? हाँ, जैसे पार्शियल बेच सकते हैं। तो एक बेच के दिखाओ सर। तो लेकिन पहले इनमें से एक को कम कर देता हूँ। हाँ, एक कम कर दो। मैंने स्टॉप लॉस 8 शेयर पे का लगा देता हूँ। अच्छा, तो सर ये तो बहुत सही एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है सर ये, है ना? हाँ। अब हर मैं चीज। ये 2 शेयर में इनसे बेचना चाहता हूँ, हाँ तो मैं जैसे एग्जिट करूँगा, हाँ, तो ये मैंने 2 शेयर 2 शेयर लिए और मैंने लिमिट प्राइस सेट कर दी। मैं ऊपर में बेचना चाहता हूँ, ऊपर में बेच सकता हूँ। अब नीचे में बेच दो सर। तो मैंने जैसे ये किया, तो हाँ, 41 रुपये में बेच दो। 41 रुपये लगा दिए। अभी नहीं बिकेगा क्योंकि वो चल रहा है उतना पे। देखिए ये मेरा ऑर्डर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। हाँ, 1641 रुपये दिख रहा है ये, देखो। अब जैसे 1641 आएगा ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। और अभी रियल प्राइस चल क्या रही है? 1640 रुपये 30 पैसे। पैसे। अपन ने खरीदा कितने का था? 1600। ये 41 आ गया, ये बिक गया होगा। अच्छा, अभी इतना? 41 आया लेकिन नहीं बिका। हाँ हाँ, अभी ये आएगा, आ गया 41 आ गया। एक सेकंड, ये हो गया, ये बिक गया होगा ज़्यादा। एक सेकंड। नहीं, अभी 41 पे क्या बहुत लोग बेचने वाले खड़े हुए हैं। अच्छा, तो कई तो बार इसलिए वेट लिस्ट में चला जाता जैसे है। अपना नंबर जाएगा, देखो जैसे 41 पे 734 शेयर है। अच्छा, कहाँ है? 41 पे ये रहे 595 हो शेयर सकता है। है अपन लाइन में पीछे हो, ओके। इसलिए अपना नहीं बिका हो। इसलिए वो 41 आया लेकिन अपना नहीं बिका क्योंकि अच्छा लाइन सर, में इसी पीछे पे खड़े रहो सर, देखते हैं, देखो मजा आएगा इस पे। ये 1640, 1641 और एकदम तहलका सा आएगा, ये दहड़ से जाएगा। हाँ बिल्कुल। 39, 60। वो कहते हैं ना, जब आप बेचने जाते हो तो भाव गिर रहे होते हैं, और जब आप खरीदने जाते हो तो भाव चढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही वाला। गजब सीन है सर ये। 39, 10, 39, 10। अब खरीदने देखो सर, अब पट्टा नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है बिल्कुल, ये अभी 38 रुपये आ गया। ये यहाँ पे अपन और चाहे तो और भी खरीद सकते हैं। समझ गया फिर मैं। अपन को लगे कि वापस ऊपर जाएगा तो ऊपर बेच देंगे अपन, ये भी हो सर गजब थ्रिल आती है वैसे इसमें। अब अगर आप यहीं पे बेचना चाहते हो, सपोज हाँ कि भाई लग रहा है यार ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैं तो बेचना चाहता हूँ बेचना जैसे। चाहता हूँ, तो आप जैसे कोई लिमिट लगाएंगे। हाँ, अब आप तो 38 ही कर दो मैं तो 38 ही कर देता हूँ कि भाई ले ले भाई। मार्केट में बेचना चाहते हैं, मार्केट में बेच सकते हाँ हाँ, 1638। 36 चल रहा है जैसे। हाँ, 36 पे बेच, अब एक बार 37 पे बेच देते हैं। 37 पे बेचो। ये भाई 37 तो 37 ये लो, इसलिए आते ही चला ही गया खट से। यहाँ आपको पता लग जाएगा कि आपको इस पे 8 शेयर रह गए क्योंकि अपन ने 8 वाले पे स्टॉप लॉस लगा रखा है। ओके, इस तरह से 8 पे तो स्टॉप लॉस लगा रखा है, दिख रहा होगा भाई सब लोगों को। यहाँ 8 पे तो देखो 8 शेयर दिख रहा है, और जो 2 शेयर वाला राग है वो कम हो गया अपना, क्योंकि वो बिक चुका है। वाह सर वाह। तो आपने अभी हमारे कारण कितने रुपए का नुकसान खा लिया? सर 30-40 रुपये का। 30-40 रुपए का। वाह सर वाह, क्या बात है भाई। देख रहे हो, ये होती है मित्रता, क्या बात है। अब सेल करने पर कितना चार्ज लगेगा, ये जिंदगी का स्क्रीनशॉट पूछ रहा है। इसमें सर मतलब चार्जेस वार्जेस भी लगते होंगे? चार्जेस लगते हैं सर, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे अभी ये पहले जो सौदा किया है, हाँ, टैक्सेज वगैरह लगा के इस पे अपना कोई 15-20 रुपये चार्ज। अच्छा 15-20 रुपए। अगर इतना सारा अपने ट्रांजेक्शन सब कर लिया उसके, IRCTC से तो कम ही है हाँ जितना वो टिकट करने पर ले लेता है। अच्छा चलो, तो सर ये तो आपने बहुत ही शानदार चीज़ आज आपने हमको बता दी। तो हाँ भाई, आप सब में से जितने भी साथीगण हैं, उम्मीद है कि आज उनको पहली बार सर वापस होम पे लेके चलो।
तो भाई साहब, आप में से बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं उनको आज पहली बार लाइव ट्रेडिंग का आनंद पता चल गया होगा। कैसे होती है लाइव ट्रेडिंग, कैसे होती है शेयर खरीदना, कैसे बेचना। सर चर्चाएं तो और भी बहुत सारी करनी है आपसे, किसी दिन और आपसे समय फुर्सत से लेके बैठेंगे। लेकिन जो इतने दिनों की चाहत थी ना आप लोगों की, उम्मीद है वो पूरी हो गई होगी। और अगर आपकी वो चाहत पूरी हो गई हो तो आप सबसे गुजारिश है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारा कारनामा आप तभी कर पाओगे जब आपके पास में ये एप्लीकेशन मोबाइल में होगा। और इस एप्लीकेशन के लिए आप जो है ना गूगल प्ले या ऐप स्टोर से एंजल वन को अभी इंस्टॉल कर लीजिए, डीमैट अकाउंट को, ठीक है। और सर कभी एक दिन बैठ के पैनी स्टॉक वगैरह का खेला भी खरीद के दिखाते हैं इनको, है ना। वो अडानी का कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं सर, रहने दो, अडानी पहले बहुत ज्यादा मजाक मेरे को लोग कहते हैं कि अडानी के पीछे पड़ा हुआ है। चलो भाई लोग, अपना अपना ख्याल रखो। प्रक्रिया अच्छी लगी हो तो यह सेशन को शेयर कर देना, प्यार बनाए रखना, बातें बाजार की को जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों से साझा करो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार बनाए रखने के लिए। टेक केयर।